बीए पार्ट सेकंड संसाधन भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तहत मैं बीए पार्ट सेकंड के लिए आज का टॉपिक रखा है बागानी फसलें। उसमें चाय विश्व के अधिकतर लोगों द्वारा पेय पदार्थ के में उपयोग में लिए जाने वाला पौधा है। चाय में स्फूर्तिदायक थीन या टॉनिक अम्ल नामक तत्व पाया जाता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमेलिया सिनेंसिस नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांगजियांग घाटी से माना गया है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक रखते हैं, जिस पर नियमित कटाई की जाती है। चाय के पौधे को लगाने के बाद इसको समय समय पर काट छाँट कर झाड़ीदार बना लिया जाता है। पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं। उन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती है। चाय की 2 मुख्य किस्में हैं। प्रथम असम प्रजाति की चाय, ये भारत एक श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। इसकी पत्तियां लंबी तथा बड़ी होती हैं। दूसरी चीनी प्रजाति, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। चाय की पत्ती औसत 6.3 सेमी लंबी तथा हरे सामान्य से गहरे हरे रंग की होती हैं। चाय की व्यापारिक किस्में। व्यापारिक दृष्टि से भारतीय चाय, चीनी चाय एवं संकर चाय, इन 3 भागों में भी विभाजित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार की चाय प्रचलित है, जिसका मूल कैमेलिया सिनेंसिस चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम ही है। काली चाय, ब्लैक टी। पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सूखते समय इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्मी तथा नमी के कारण पत्तियां कृषित होने से हल्की सी सड़न देने लगती हैं। इनके सूखने पर ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। ये भारत एवं श्रीलंका में मिलती है। पूरी दुनिया में पी जाती है। पत्तियां पूरी तरह से किंगपिट, फॉर्मेटेड और ऑक्सीकृत होती हैं। हमारे रोजाना के रूप में CTC और पारंपरिक चाय होती है। CTC यानी कट, टर्न, कर्ल। यह व्यापक मात्रा में चाय की पत्तियां बनाए जाने की प्रक्रिया है। स्मोक्ड ब्लैक टी बनाए जाने के लिए ब्लैक टी को सुलगती लकड़ी का धुआं दिया जाता है। चीनी या हरी चाय। पूर्व में लोकप्रिय इस प्रकार की चाय पत्तियों का किण्वन नहीं कराया जाता। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है।
क्योंकि इसकी पत्तियों को भी एक प्लेट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो गन पाउडर की याद दिलाता है। चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय जब पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है। इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेजा भी कहते हैं। यह मुख्यतः चीन में मिलती है। श्वेत चाय ये एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। इसमें पौधों की कुछ विशेष पत्तियों को चुनकर ऑक्सीकरण को निश्चित करने के लिए भाप दी जाती है या फिर भूना जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है। पकाए जाने के अंत में वाइट टी की पत्तियां खड़ी रहती हैं। दार्जिलिंग और असम में भी वाइट टी उगाई जाती है, पर उसका ज़्यादातर हिस्सा निर्यात के काम आता है। गट्टी चाय घटिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय गट्टी चाय कहलाती है। उल्गू चाय काली तथा हरी चाय को मिलाकर उल्गू चाय बनाते हैं। ये ताइवान में बनाते हैं। ये सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेंटेड होती है, जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। इससे उलांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां उस छोटे काले ड्रैगन की तरह दिखती हैं जो गर्म पानी पड़ते ही जाग जाता है। छठा है पराग्वे चाय। इसका उत्पादन पैराग्वे एवं ब्राज़ील में होता है। चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। चाय एक ऐसा पौधा है जिसे उच्च तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। तापमान चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन बहुत कम होता है। वर्षा रेनफॉल उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेमी तक होता है। अधिक आर्द्रता औसत एवं प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय के पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त रहता है। तीसरा है मिट्टी। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ हुमस युक्त एवं आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अतः दोमट एवं चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। श्रमिक चाय उत्पादन की लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा की जाती हैं। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है। चाय के पौधों को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने एवं डिब्बों में बंद करने की सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। छठा है छाया। तीव्र सूर्यताप तथा पवनों से बचाव के लिए छाया आवश्यक है। बीए पार्ट सेकंड के लिए पेय पदार्थों के रूप में काम आने वाली चाय के रूप में इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, चाय उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं
उस क्षेत्र में उपस्थित रहनी चाहिए जिससे चाय का उत्पादन सही रूप में किया जा सके। चाय का उत्पादन विश्व में सर्वत्र नहीं किया जाता है। इसके लिए निश्चित स्थान हैं जिनमें ही चाय का उत्पादन किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो विश्व में चाय सबसे पहले चीन में उत्पादित की गई। उसके बाद में विश्व के अन्य देशों में इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया। चाय एक वानस्पतिक पौधा है जो अपनी ऊंचाई और अपने फैलाव के हिसाब से इसको श्रमिकों द्वारा निश्चित आकार दे करके इसकी पत्तियां चुनने के बाद में इसको निश्चित तापमान और छाया में इसका सुखा करके इसका उत्पादन किया जाता है और फिर उसके बाद में पैकिंग करके अच्छी क्वालिटी की चाय विश्व के देशों के द्वारा, जैसे भारत, अच्छी क्वालिटी की चाय निर्यात कर दी जाती है और जो मिक्स और कम क्वालिटी की होती है, किस्म की होती है, वो चाय यहाँ पर रखी जाती है। मैं बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को पेय पदार्थ के रूप में काम आने वाली जो चाय है उसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं उत्तरदायी रहती हैं, उन सभी का विस्तार से विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सभी बीए पार्ट सेकंड की छात्राएं को मेरा धन्यवाद।